नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। बहुत मजेदार कहानी है। इसका सही अर्थ समझने के लिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। रजनी की शादी एक संपन्न परिवार में हुई थी, जहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस संस्कार की। सासू माँ ने अपने तीनों बेटों को सब कुछ सिखाया था। नहीं सिखाया था तो औरतों की इज्जत करना, अपनी माँ बहन की इज्जत करना तो सिखाया था, पर दूसरे घर की बेटी की क्या कद्र होनी चाहिए वह नहीं सिखाया था। तीनों ही बेटे अपने पत्नियों को पैरों की जूती समझते थे। ढंग से बात कैसे की जाती है यह उन्हें पता ही नहीं था। यह चीज मुझे बहुत दुख देती। शादी के कुछ दिन बाद मुझे पता चला मेरी ननद मेरे सामने वाले फ्लैट में रहती हैं, जिसे मेरी सासू माँ ने इसलिए खरीद के दिया है ताकि वह हर पल हमारी नजरों के सामने रहें। कुछ दिनों में यह भी समझ आ चुका था कि वह फ्लैट सिर्फ रहने खाने के लिए और सोने के लिए ही इस्तेमाल होता है। रसोई छूने के अगले दिन जब इनके लिए चाय बनाने गई तो देखा उनके दोनों बच्चे स्कूल के लिए तैयार होकर टिफिन के लिए बैठे थे। सासू माँ ने कहा, बहू जल्दी से इन दोनों को टिफिन तैयार कर दो, इसकी मम्मी सो रही है। मैंने फटाफट टिफिन तैयार कर दिया। फिर तो यह रोज का काम था। थोड़ी देर में ननद नंदोई आ गए, उन्हें चाय नाश्ता करवाया, फिर रात का खाना बनाया। इसी तरह से प्रतिदिन का काम था। उनके रहने और खाने से मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, पर समस्या ये थी कि वो दिन भर सासू माँ की कान भरती रहती, जिसके कारण वह कभी भी मुझसे ढंग से बात नहीं करती। हर बात में ताना देती। काम के लिए कभी काम वाली रखने की बात होती तो अक्सर यही कहती, 4 लोगों का तो काम है, काम वाली की क्या जरूरत है। जहाँ तक मेरी बेटी का सवाल है, उसका तो खाना कभी कभी ही इसे बनाना पड़ता है। मैं अपने जमाने में 25 लोगों का खाना रोज बनाती। मजाल थी कि मैं कुछ बोल सकूं। आजकल तो लोग बीबी को सर पर बैठा कर रखते हैं तो बीबी बोलेगी ही। अगर गलती से भी कोई बात मेरे पति मान लेते तो ये लोग तुरंत कहते, ये तो जोरू का गुलाम हो गया है, और अपने दामाद को कहते कि अपनी पत्नी की कद्र किया करो, उसे खुश रखा करो। उसके खुश रहने से आपके जीवन में खुशियां आएंगी और आपकी तरक्की होगी। इसी तरह से जीवन व्यतीत हो रहा था। सर्दी में कहती, सर्दी बहुत है, 4 रोटी ज्यादा बना देना, खाना दे आएंगे। गर्मी में गर्मी बहुत है, गर्मी में काम करने का मन कहाँ करता है, खाना बना देना, आकर खा लेंगे। पति से भी सम्मान न मिलने के कारण मैं जी तो रही थी, पर घुटन सी होती थी। दिल करता था यहाँ से भाग जाए कहीं दूर, पर मम्मी पापा ने कहा था, पति का घर ही तुम्हारा घर है, हर हाल में निर्वाह करना है। सो मैं निर्वाह कर रही थी। जब कभी भी मायके वालों के सामने मेरे पति विक्रम मुझे डांट देते, बेइज्जती कर देते तो काफी दिल दुखता। मैंने कभी भी अपने पापा, अपने भाई को इस तरह का व्यवहार करते नहीं देखा था, इसलिए मुझे बहुत अजीब लगता था। करीब शादी के 3 साल बाद मैं माँ बनने वाली थी। मैं बहुत खुश नहीं रहती थी, चिड़चिड़ी हो गई थी, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। हमेशा अंदर ही अंदर घुटन के कारण खून की कमी हो गई थी। डॉक्टर ने भी बताया कि इन्हें खुश रखा करो, क्योंकि इनके शरीर में हीमोग्लोबिन की बहुत कमी है और इन्हें 3 महीने के लिए एकदम आराम करने की जरूरत है। अब घर का सारा काम सासू माँ पर आ गया। फिर भी ननद नहीं सोचती थी कि मेरी माँ ही है तो मैं कुछ मदद कर दूं। जब एक दिन सासू माँ ने कहा कि मैं काम वाले रख लेती हूँ और तो खाना बना दिया करना, मुझसे अब नहीं होता है। इस पर वह गुस्से में बोली, अभी मेरा इतना बुरा दिन नहीं आया है
कि मैं मायके में नौकरानी का काम करूं, भाभी की नौकरानी बनूं। कल से जो भी होगा मैं घर में ही बनाकर खा लिया करूंगी। तुम अपनी बहू की सेवा करो। और यह कहकर गुस्से में चल दी। सासू माँ को काम करते देख मुझे भी बुरा लगता था, पर मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। जब भी कुछ सासू माँ या ननद के लिए मैं बोलती तो मेरे पति कहते कि वह बड़ी बहन है, और बड़ी बहन और माँ तो भगवान का रूप होती हैं। उनके लिए कोई शिकायत मुझसे कभी भी नहीं करना। वह मेरी माँ है और वह कभी गलत नहीं हो सकती। इसके बाद वह एक दिन भी घर नहीं आई। मैंने बच्ची को जन्म दिया। वह अस्पताल में देखने भी नहीं आई। बच्ची को लेकर जब मैं घर आ गई तब भी देखने नहीं आई। करीब 40 दिन के बाद बच्ची का नामकरण किया गया तो सासू माँ ने कहा वह बड़ी है, जाकर ननद से माफी मांग और उसे मना कर ले आओ। मैंने कहा मैं किस बात की माफी मांगू, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था। इस पर मेरे पतिदेव बोले मम्मी ने तुम्हारे कारण ही तो उसे काम करने के लिए कहा था। अगर तुम अपना ध्यान रखती तो डॉक्टर तुम्हें बेड रेस्ट कहता ही नहीं और यह सब होता ही नहीं। सारे फसाद की जड़ तुम ही तो हो। अब चुपचाप चलो और दीदी को मनाकर घर ले आते हैं। मैंने भी सोचा कुछ बोलने से यहाँ पर फायदा तो है नहीं, चलो चल के माफी ही मांग लेती हूँ। मैं गई और कही दीदी घर चलिए, जो हुआ उसे भूल जाइए और हमें माफ कर दीजिए। इतना कहते ही वो मुस्कुराई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह कह रही है मैं जीत गई। इसके बाद सबको पता था कि अब मैं घर का काम करने के लिए तैयार हो गई हूँ, तो उनका आना जाना फिर से पहले जैसा शुरू हो गया था। एक दिन जब बेटी की वैक्सीनेशन करवा कर घर लौटी तो पता चला कि मेरी बड़ी ननद सासू माँ से कह रही थी आजकल रजनी का व्यवहार बदला बदला सा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि विक्रम के डर से कुछ नहीं बोलती है। अब तुम ही बताओ माँ, मैं अगर खाती हूँ तो अपने माँ बाप का, अपने भाई का, उसके बाप का तो नहीं खाती। फिर वह ऐसा क्यों करती है, जैसे मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर रही हो। बड़ी ननद जैसी इज्जत भी नहीं देती। इतना कहते ही मैं घर में प्रवेश की। तभी मैंने कहा दीदी मुझे कहना तो नहीं चाहिए पर कह रही हूँ, ननद जैसी इज्जत आपको कैसी दूँ। अब आप ननद तो रही नहीं, मेरी पड़ोसन बन गई हैं। फर्क तो पड़ेगा ही। जहाँ तक खाना खाने की बात है, सही कहा आपने। आप अपने बाप भाई की ही खाती हैं, मेरा नहीं। पर वह मेरे पति भी हैं। जिस समय मुझे आपकी जरूरत थी तब तो आपने ध्यान नहीं दिया। बिना वजह गुस्सा होकर अपने घर चली गई ताकि आपको यहाँ कोई काम ना करना पड़े। उससे मेरी नजरों में आपकी इज्जत कम हो गई। अगर उस समय आप इस घर को थाम लेती तो ऐसा महसूस होता कि हम सबकी बड़ी बहन हमारे पास रहती हैं, जो हमारी हर पल मदद करेंगी, हमारा साथ देंगी। अगर यह सब बातें आप मेरे पति को बता भी देंगी तो मुझे डर नहीं, क्योंकि क्या होगा, वह मेरी बेइज्जती पहले भी करते थे और आज भी करेंगे। यह तो उनका रोज का काम है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर पता नहीं क्यों सासू माँ और ननद दोनों ने भी विक्रम को कुछ बताया ही नहीं। इधर जैसे जैसे मेरी बेटी बड़ी होने लगी थी, विक्रम के व्यवहार में सुधार आने लगा। वह सोचने लगे थे कि अगर मेरी बेटी के साथ कोई इस तरह का व्यवहार करेगा तो मुझे कितना बुरा लगेगा, जिस कारण से मेरे पति का व्यवहार बदलने लगा था। मेरे लिए ये उम्मीद ही काफी था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। आज सब ठीक भी हो गया। अब विक्रम मेरे लिए हमेशा आवाज उठाते हैं
और दीदी से भी कह दिया कि दीदी अब आप अपनी जिम्मेदारी खुद ही उठाएं। यह मेरी बेटी मेरे लिए एक नई जिंदगी लेकर आई है। अब मैं बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।